हेलो भाई। तो चलिए अब हम बातें करते हैं कि न्यूरॉन जो है उसमें किस प्रकार का डायरेक्शन होता है। ठीक है, जब कोई सेंसेशन महसूस होता है आपको, तो न्यूरॉन में जैसे हमने अभी पार्ट्स के नाम बताए कि क्या कौन सा पार्ट्स किस नाम से बोला जाता है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में भी आपने देखा कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूँ देखो दोस्तों, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ दो न्यूरॉन में किस तरीके से सेंसेशन जो होता है वो पास करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। तो अगर देखा जाए तो ये अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या है ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डेंड्राइटस। क्या बोलते हैं? डेंड्राइटस। ठीक है भाई। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डेंड्रोन। क्या बोलते हैं? डेंड्रोन। ठीक है भाई। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। और ये जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं साइटोन। और इसी में आपका ये न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस कहाँ पे है? साइटोन के अंदर में है। और इसमें ग्रेनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम निसेल ग्रेनुअल, है ना। और आपने क्या क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन, है ना भाई। और एक्सोन के ऊपर में वाइट शीट होता है जो फैटी, एक टाइप का फैट्स होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये वाइट कलर का होता है इसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। ठीक है। और माइलिन शीथ के ऊपर में क्या होते हैं? मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है जी, ये हर माइलिन शीथ के ऊपर में होंगे। ठीक है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या? न्यूरोलीमा, है ना। सॉरी, इसको बोलते हैं न्यूरीलेमा, है ना, न्यूरीलेमा। और ये जो दोस्तों है इसको बोलते हैं स्नैप्टिक फाइबर, है ना। स्नैप्टिक फाइबर नहीं बोलते हैं, स्नैप्टिक नोब बोलते हैं, सॉरी। ठीक है भाई, स्नैप्टिक नोब। अब इसी तरह से ये जितने पार्ट्स इस न्यूरॉन में है सेम उतना ही पार्ट्स होगा और उसके नाम होंगे इसमें भी, है ना। तो इसमें भी क्या होंगे? ढेर सारे निकलेंगे, है ना। अब दोस्तों एक इसमें क्या होता है, किस तरीके से ज्वाइंट होता है न्यूरॉन के, तो एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नॉब और दूसरे न्यूरॉन का जो है डेंड्राइटस, क्या? डेंड्राइटस। ठीक, डेंड्राइटस, ये ज्वाइंट होते हैं। सॉरी, ये क्या होते हैं? ज्वाइंट होंगे। ठीक है भाई। इस तरीके से, ठीक है। और ये जो सिनेप्टिक नोब प्लस डेंड्राइटस जो ज्वाइंट होते हैं, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को, सॉरी, ये जहाँ पे ज्वाइंट हुआ है ये पूरा एरिया जहाँ पे ये सिनेप्टिक नर्व और डेंड्राइटस ज्वाइन होता है, एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नर्व और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटस, उस वाले एरिया को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स। ठीक है, तो सिनेप्स बोलते हैं इसको, सिनेप्स। ठीक, सिनेप्स। अब दोस्तों हम बातें करते हैं कि अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से कोई भी सेंसेशन जो होता है हमारे बॉडी में, पूरी न्यूरॉन जो है वो फैला हुआ है ना। न्यूरॉन फैला हुआ है तो सबसे पहले जो होता है, हमको कहीं पे चोट उट लगता है या कोई टच या कोई हीट, ठीक है, या लाइट का महसूस करते हैं, या जो भी मैंने पढ़ाया था आप लोग इससे पहले स्टिमुली के बारे में, ठीक है, जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिनसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए एक टच लेते हैं, ठीक है, हमको यहाँ पे टच हुआ, तो यहाँ पे टच हुआ, हमको महसूस हुआ, ये बातें हमारे ब्रेन तक कैसे गया, ये किस तरीके से कौन सा डायरेक्शन को फॉलो करता है न्यूरोलॉजी में, तो ये अपने को बताना हो तो सबसे पहले आपके सेंसेशन जो होता है वो कौन रिसीव करता है? डेंड्राइटस। ठीक है, ये क्या करता है? रिसीव्स सेंसेशन, है ना। ये इसका काम है, सेंसेशन, जो भी सेंसेशन है उसको रिसीव करना है। ठीक है भाई।
अब उसको रिसीव करके वो किसको भेजेगा, साइटोन को। ये 10⁻10 किसको भेजेगा आप, साइटोन को, ठीक है भाई। अब साइटोन क्या काम करेगा, इसको साइटोन जो है उस सेंसेशन को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये जो सेंसेशन है इस सेंसेशन को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, ठीक है भाई। और फिर ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ जाएगा, एक्सॉन में है, एक्सॉन से होते हुए कहाँ पे जाएगा दोस्तों, एक्सॉन। और ये फिर एक्सॉन से कहाँ पे जाएगा, सिनेप्टिक नोब में, है ना, सिनेप्टिक नोब में। और फिर सिनेप्टिक नोब से कहाँ पे जाएगा, ये आपको पता है, दूसरे न्यूरॉन के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड न्यूरॉन। अगर मैं इसको फर्स्ट लेता हूँ तो सेकेंड न्यूरॉन के किस में जाएगा, डेंड्राइटस में, ठीक है भाई। और इस तरीके से ये फॉलो करते जाएगा, लास्ट में वो कहाँ पे जाएगा, हमारी ब्रेन में जाएगा, है ना। फिर ब्रेन जो होगा वो डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फॉलो करता है और किस डायरेक्शन में ये काम करता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी इस वाले जो एरिया, स्नैप्स वाले एरिया पे, यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्लो ना हो जाए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन स्लो ना हो जाए उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, एक टाइप का फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड जस्ट बिकॉज कि आपका इन्फॉर्मेशन जो स्लो डाउन ना हो इसमें, ठीक है। ये जब इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा तो उसमें कभी कम ना हो जाए, सॉरी स्लो ना पड़ जाए आपकी इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए एक फ्लूइड होता है जिन फ्लूइड का नाम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है दोस्तों। अब ये फ्लूइड का जो नाम है उसका क्या नाम है, न्यूरो ट्रांसमीटर। अब न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है दोस्तों ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये दो भागों में होते हैं, डिवाइड किया गया है न्यूरो ट्रांसमीटर को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो अभी हमको ये पढ़ना है। तो एक को बोलते हैं एसिटाइल ठीक है, कोलिन, और दूसरा बोलते हैं डोपामाइन, ठीक है। ये भी एक फ्लूइड ही है जो कहाँ पे बनते हैं, सिक्रेशन होते हैं सिनेप्स के पास, ठीक है, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो स्लो ना हो जाए, ठीक है। और ये दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक एसिटाइल कोलाइन और दूसरा होते हैं डोपामाइन, ठीक है। अब ये जो होते हैं फ्लूइड, इसके अगर कमी हो जाए, ठीक है, डिफिशियंसी आ जाए, तो एक टाइप का बीमारी होता है। अगर डोपामाइन की डिफिशियंसी आ जाए, कमी आ जाए, तो पार्किंसन नाम के डिजीज होता है, पार्किंसन, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी जो होता है वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। आपने देखा होगा गांव घर में एक उम्र के बाद जो होते हैं वो किसी को 100 में हज़ारों में किसी को देखने को मिलता है कि उसके हाथ में क्या होता है, कंपन होने लग जाता है, सिर भी इस तरह से कंपन करने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कंपन वाइब्रेशन आ जाता है, तो इसी न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है। दूसरा जो होते हैं एसिटाइल कोलाइन में, इसमें क्या होता है, अल्जाइमर्स नाम के डिजीज होते हैं जिसमें याददाश्त की मेमोरी जो होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है, मेमोरी का कम होना, ठीक है। तो अल्जाइमर्स ये भी दोनों जो है वो एक उम्र के बाद ही होता है, और ये मोस्ट ऑफ देम जो होता है ये होता है अल्जाइमर्स, ये आपको फीमेल में देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। और पार्किंसन जो है ये मेल में मोस्टली आता है प्रॉब्लम। आई होप ये सारे पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें एक और बात कर लिया जाए तो ये जो जंक्शन है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हर जगह, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रनबियर, ठीक है, इसको इस नाम से पुकारते हैं। तो आई होप इतनी सारे पॉइंट जो है आपको क्लियर